Hello everyone, welcome back to my channel DJ and Mom Life। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन मेकिंग होने वाला है बिकॉज आज की वीडियो होने वाली है अबाउट प्रेगनेंसी मिथ्स। बहुत सारे ऐसे मिथ्स बने हैं जिससे ये पता किया जाता है कि बेबी बॉय होने वाला है, बेबी गर्ल होने वाली है। वही सब मिथ्स मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इफ यू आर प्रेग्नेंट तो आपने सुना ही होगा बहुत सारी चीजें ऐसी कि अगर ऐसा है तो लड़का होगा, ऐसा है तो लड़की होगी। तो वही सब इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो सब कितना सच है और कितनी कहने की बातें हैं, वो सब इस वीडियो में शेयर करूंगी। इससे पहले ही मैंने एक मेरा वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था अबाउट माय बेबी बॉय सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो मुझे एक्चुअल में फील हुए और मैंने वो कंपेयर करके बताए थे ओल्ड वाइफ वर्सेस एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। तो वो वीडियो में मुझे बहुत सारा आप लोग का प्यार मिला, तो इसलिए मैं ये एक और वीडियो लेकर आई हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। कहने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये वीडियो किसी भी जेंडर को प्रमोट नहीं करती है, इट्स जस्ट अ फन मेकिंग वीडियो। और कोई भी सिम्टम, कोई भी मिथ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। सो जस्ट एंजॉय द वीडियो। एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। यहाँ आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, सो प्लीज सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। सबसे फर्स्ट जो सिम्टम होता है, जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस प्रेगनेंसी मिथ है अबाउट बेली शेप, कि आपका जो बेली शेप है वो उससे पता करते हैं लड़का होगा या लड़की होगी। ऐसा बोलते हैं अगर आपका बेली शेप पॉइंटेड है, फियर शेप में है, तो इट विल बी अ बेबी बॉय। और अगर आपका बेली राउंड शेप में है, बेबी बम जो है वो राउंड शेप में है, तो इट विल बी अ गर्ल। ऐसा कुछ भी फिक्स रूल नहीं होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपका बेली ऐसा है तो लड़का ही होगा, लड़की होगी, ऐसे सब केसेस में ट्रू नहीं होता है। बेली शेप जो है वो मॉम टू बी जो ममा है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनके मसल्स, वेट गेन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली बेबी की पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग बेबी शेप डिटरमाइन होता है। उससे कोई जेंडर प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, तो इट इज अ टोटली मिथ। सेकंड, इस बेबी का हार्ट बीट, जो हार्ट रेट है, ऐसा बोला जाता है कि अगर हार्ट रेट 140 से कम है तो इट विल बी अ बेबी बॉय, और अगर हार्ट रेट 140 से ज्यादा है तो बेबी गर्ल होगी। अब क्या होता है मैं सच बताती हूँ। मेरे केस में हार्ट बीट जो है हमेशा फ्लक्चुएट रही, कभी ऐसा नहीं रहा कि मुझे 9 मंथ्स में 140 के नीचे ही हार्ट बीट आई हो या फिर 140 के ऊपर ही आए हो। 130 टू 150 के अराउंड मेरी बच्चे की हार्ट बीट रहती थी। एज पर सर्च, एज पर डॉक्टर स्टडी, ये कहा जाता है कि जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो रहता है, उसमें हमेशा बेबी की हार्ट बीट, जो हार्ट रेट है वो फास्ट ही आएगी। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, आपके मंथ्स निकलते जाएंगे, वैसे वैसे बेबी की जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो कम होती जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में मुझे भी याद है, मेरे जो अल्ट्रासाउंड हुए थे उसमें 150 148 ऐसी हार्ट बीट आई थी बेबी की। और उसके बाद में 138 भी आई थी, एक बार 135 भी आई थी। तो इस अकॉर्डिंगली वो बहुत फ्लक्चुएट करती है, इससे कभी भी बेबी का जेंडर डिटरमाइन नहीं किया जाता है। डॉक्टर भी इससे कभी भी गेस नहीं करते हार्ट बीट को लेके, इट जस्ट अ मिथ। नेक्स्ट, पॉपुलर फूड क्रेविंग्स। ऐसा माना जाता है कि अगर जो मॉम टू बी है, अगर उनको सॉल्टी फूड क्रेविंग हो रही है, आपको नमकीन खाने की इच्छा हो रही है, तो लड़का है। और अगर स्वीट खाने का इच्छा हो रही है, सिर्फ मीठा मीठा ही पसंद आ रहा है, वही ज्यादा खाने का मन करता है, तो इट विल बी अ बेबी गर्ल। बट फूड क्रेविंग्स होती क्यों है प्रेगनेंसी में, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर हॉर्मोन्स और जो न्यूट्रिशनल नीड्स होती है बॉडी में, जिस चीज की कमी हमें प्रेगनेंसी में बॉडी में रहती है, कभी कभी वही चीजें हमारे हमारे खाने की इच्छा होती है। तो इससे बेबी का जेंडर प्रेडिक्ट करना इट्स नॉट लॉजिकल। फूड क्रेविंग्स टोटली डिपेंड ऑन हॉर्मोन्स एंड न्यूट्रिशनल नीड्स इन योर बॉडी। इट्स नॉट डिपेंड ऑन कि अगर सॉल्टी खाने की इच्छा हो रही है तो लड़का है और स्वीट खाने की इच्छा हो रही है तो लड़की। नेक्स्ट इज, ये मिथ तो सबने ही सुना होगा, स्किन ग्लो। अगर आपकी स्किन ग्लोइंग है तो लड़का होगा, और अगर आपकी स्किन डलनेस हो गई है, आपको पिंपल्स हो गए हैं, तो बेबी गर्ल हो गया। ऐसा बोलते हैं कि जो गर्ल होती है वो माँ की सुंदरता, स्किन ग्लो ले जाती है, तो इसलिए स्किन डल हो जाती है। बट इट इज टोटली अ मिथ, बिकॉज इसका बेबी के जेंडर से कुछ लेना देना नहीं है। आपका जो स्किन का ग्लो है, आपकी जो स्किन एक्ने इश्यूज रहते हैं प्रेगनेंसी में, टोटली डिपेंड ऑन योर हॉर्मोन्स। सबको नहीं होता है, किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने इशू हो रहा है, तो डोंट पैनिक, इट नथिंग टू डू विद द बेबीज जेंडर।
एंड इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें समझ ही नहीं आती है क्यों हो रही है, क्या हो रही है। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हार्मोन्स एंड नथिंग टू डू विद द बेबीज जेंडर। नेक्स्ट इज मॉर्निंग सिकनेस। कहते हैं कि अगर मॉर्निंग सिकनेस आपको ज्यादा है तो लड़की होगी, और अगर ऑल द 9 मंथ्स आपको मॉर्निंग सिकनेस कम रही है, नोजिया कम रहा है, तो लड़का होगा। बट मॉर्निंग सिकनेस होती क्यों है? एज पर स्टडीज ये माना गया है कि जो एचसीजी हार्मोन प्रेगनेंसी में रिलीज होता है, अगर वो आपकी बॉडी में ज्यादा होता है तो नोजिया थोड़ा ज्यादा होता है, और अगर बेबी गर्ल है तो एचसीजी हार्मोन ज्यादा होने के चांसेस चांसेस होते हैं बॉडी में। बट इट्स नॉट अ शॉर्ट शॉर्ट साइन, बिकॉज जिनको बेबी बॉय हुए हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे बेबी बॉय हुआ है तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस रही थी। ऑल्दो मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा नॉजिया एंड वॉमिटिंग फील हुआ था, फिर धीरे धीरे कम होता गया था। बट जिनको ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपको लड़की है तो मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा ही होगी, और अगर लड़का है तो मॉर्निंग सिकनेस बहुत कम होगी। इट्स डिफर टू केस बेसिस। मैंने दोनों केसेस देखे हैं, जिनको लड़की हुई है और मॉर्निंग सिकनेस बहुत ही कम रही है, ना के बराबर, और उनको लड़की हुई है 9 मंथ्स में कुछ भी नौजिया, कुछ भी वॉमिटिंग एज सच ज्यादा नहीं था। और उल्टा केस भी देखा है, जिनको पूरे 9 मंथ्स वॉमिटिंग रही है, नौजिया रही है, और उनको लड़का हुआ है। तो इट्स नॉट अ 100% प्रूफ कि ऐसा होगा तो लड़की होगी, लड़का ही होगा। नाउ नेक्स्ट इज हाउ आर यू कैरिंग द बेबी। मीन्स आपका बेबी बम जो है, अगर वो हाई है, मतलब बहुत ही हाई बेबी बम्प आपको आया हुआ है, तो लड़का होगा, और अगर लो बेबी बम्प है तो लड़की होगी। ऐसा कुछ सच नहीं है, इससे इससे जेंडर प्रोटेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज मैंने जो ऑब्जर्व किया है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के केसेस में, अगर कोई ऑलरेडी प्रेगनेंसी से पहले अगर किसी का वेट ज्यादा था, ऑलरेडी प्लस वेट में है, तो उनका बेबी बम्प हाई ही देखा है। और जो स्लिम लोग हैं, जो पतले होते हैं, मैंने उनका बेबी बम्प बहुत ही कम आता है, मतलब मैंने ऐसा नोटिस किया है। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई रिलेशन है बेबी जेंडर से। सेकेंड थिंग, जो बेबी बम्प है वो डिपेंड करता है कि जो ममा है उनकी मसल्स, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बेबी की पोजीशन क्या है, प्लस जेस्टेशनल वीक। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बेबी बम्प हाई होता जाएगा। बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द ममा के बॉडी स्ट्रक्चर पे बहुत डिपेंड करता है, इसका बेबी की जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज मूड स्विंग्स। कहते हैं कि अगर आपको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है तो इट विल बी अ बेबी गर्ल, और अगर आपको मूड स्विंग्स नहीं है, बहुत ही कम है, तो बेबी बॉय होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेगनेंसी इतने सारे चेंजेस लेके आती है अपने साथ में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आपके इतने बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, आपको कभी भी वॉमिटिंग, नॉलेज जैसा लगता है। तो मूड स्विंग्स होना इट्स वेरी नॉर्मल। बेबी का जेंडर कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। एज पर मी, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होना बहुत ही नॉर्मल चीज है। लड़का हो या लड़की हो, मूड स्विंग्स होते ही हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें एकदम बदल जाती है। जैसे ही आप प्रेगनेंसी में एंटर करते हो, बहुत सारी चीजें आपके साथ चेंज हो जाती है। मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, थोड़ी सी थकान आने लगती है, वॉमिटिंग, नौजिया सब चालू रहता है। प्लस आप इतना सारा हार्मोनल चेंजेस रहते हैं बॉडी में, तो ये सब चीजें कॉमन है। मूड स्विंग्स होना बहुत ही कॉमन है प्रेगनेंसी में, इसका लड़का या लड़की से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज लीनिया निग्रा लाइन। लीनिया निग्रा लाइन क्या होती है? प्रेगनेंसी में आपके बेली पे एक वर्टिकल सी डार्क लाइन आती है। आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्टली वो देखी जाती है। तो ऐसा बोलते हैं, अगर वो स्ट्रेट है तो लड़का होगा, और अगर टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी है, तो लड़की होगी। बट इससे जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वो टोटली डिपेंड करती है आपके जो पिगमेंटेशन हार्मोन होता है बॉडी में, जो प्रेगनेंसी में रिलीज होता है, वो उसी पे डिपेंड करती है कि वो स्ट्रेट होगी या डार्क होगी, स्ट्रेट नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। वो सब उसी पर डिपेंड करता है, इसका बेबी के जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। इट्स टोटली अ मिथ एंड देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ अबाउट दिस। Now, I will conclude the video with my experience in pregnancy about these big pregnancy myths. मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे ना मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी ये सब मिथ सुनकर, कि कभी लगता था कि लड़का होगा, कभी लगता था लड़की होगी। तो ये सब बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता था। तो पर हाँ, ये थोड़ा फन जरूर मुझे लगता था कि अरे यार, ये प्रिडिक्शन, ये जो मिथ है ये सही हो रहा है, तो हो सकता है लड़का होगा। पर दूसरा लड़की वाला मिथ सही लगता था, तो लगता था लड़की होगी। तो थोड़ा फन टाइप सा लगता था। बट बेबी होने के बाद ही मुझे समझ आया कि ये इम्पॉसिबल है बिना अल्ट्रासाउंड के जेंडर गेस करना। तो या इफ यू आर प्रेग्नेंट तो प्लीज एंजॉय योर जर्नी। प्रिडिक्शंस का प्रेशर मत लो। लड़का या लड़की, बेबी अपने आप में एक ब्लेसिंग है, और ये सब गॉड गिफ्ट है, भगवान का गिफ्ट है कि बेबी बॉय होगा, बेबी बेबी गर्ल होगी।
Just enjoy your journey, enjoy your pregnancy time and take care of yourself. Pregnancy myth आपने कुछ ऐसा अलग सुना है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. I will be happy to hear. And if you like the video then please like the video और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे. एंड प्रेस द बेल आइकन, शेयर द वीडियो हु नीड इट. मैं मिलती हूँ आपसे अब अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए मदरहुड की जर्नी. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.